गुड लक फॉर द फाइनल। थैंक यू। सलमान, समझते हैं कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा इसलिए कि वो 2 मैच जीते हुए तो हैं, लेकिन फाइनल एक बड़ा मैच है। अगर कहीं वो हारते हैं तो बैकलैश भी बहुत आएगा। उनका मीडिया ऑलरेडी ये कह रहा है कि क्यों खेला पाकिस्तान से एशिया कप। सर फाइनल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमों पे सेम अमाउंट का प्रेशर रहेगा और फाइनल का प्रेशर एक लग रहता है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। और उनका मीडिया सर क्या कह रहा है उससे हमारा कोई वो तलक ही नहीं है, वो जो मर्जी कहते रहे। सलमान, 2 मैचेस पाकिस्तान इंडिया से लूज़ कर गया, बाकी तमाम टीमों को आपने ट्राई नेशन जीती, आपने मजबूत श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश के खिलाफ आप लोगों ने टारगेट चेज़ किया है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे लड़के स्पेशली 2 मैच इंडिया के सामने लूज़ कर गए हैं, उससे फिर लोगों के जज्बात भी जुड़े हुए हैं? क्या वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, या फिर दोनों टीमों डिफरेंट वे में क्रिकेट खेल रही थी पिछले 2 मैचेस में? सर पाकिस्तान इंडिया का ज़ाहिर बात है प्रेशर तो रहता ही है। अगर हम कहें कि उसका प्रेशर नहीं है तो वो मतलब गलत बात होगी। लेकिन हाँ, हमने उनसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं इसलिए हम मैचेस नहीं जीते। अगर हम उनसे कम गलतियाँ करेंगे तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान और इंडिया का ऐसा मैच है, अगर आप जो टीम कम गलतियाँ करती है वही जीती है, और हम कोशिश करेंगे कि कल कम गलतियाँ करें। अस्सलाम वालेकुम सलमान। सलमान, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अभी तक उस तरह से नहीं उभर कर आई जिस तरह तवक्को कर रहे थे। एक तो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, सेकेंडली स्ट्राइक रेट एज अ कैप्टन आपके क्रिकेटिंग कैरियर में कितना प्ले करता है? क्योंकि हम पिछले 2 अगर देखें सीनियर खिलाड़ियों को, वो स्ट्राइक रेट की वजह से ही उनको टीम से ड्रॉप किया गया था। आपका स्ट्राइक रेट के बारे में क्या टेक है? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी अप टू द मार्क नहीं जैसी होनी चाहिए थी, और मुझे इस बात का आइडिया है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। और स्ट्राइक रेट सर T20 में ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि आप सर्टन अमाउंट और पर्टिकुलर टाइम पे टीम क्या डिमांड कर रही है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, तो वो आपको करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 150 के स्ट्राइकर्स खेलें और ना पिच डिमांड कर रही है और ना ही उस टाइम पे सिचुएशन डिमांड कर रही है। तो मेरे ख्याल से जो सिचुएशन बेस होता है वही करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सलमान, अबू बकर तारड़ फ्रॉम क्रिकविक। सलमान, स्लो कंडीशंस थी स्टार्ट में एशिया कप के, लेकिन कल हमने एक हाई स्कोरिंग गेम भी देखी। दोनों टीम्स ने 200 प्लस रन्स की सुपर ओवर हुआ। तो पाकिस्तान ने कंडीशंस को देख के एक कॉम्बिनेशन चेंज किया जिसमें हुसैन तलत या हसन नवाज बैठ के। डू यू थिंक कि जो फाइनल होगा उसमें आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा कोई कंडीशंस देखते हुए कि हाई स्कोरिंग गेम होनी है तो हमें ज़्यादा एंकर्स की बजाय पावर हिटर्स चाहिए? सर वो तो पिच पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं और डिफरेंट पिचेस मेरे ख्याल से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। तो पहले जाकर पिच देखेंगे, उसके हिसाब से ही हम टीम डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। अब जो कल मैच हुआ है उस पर हम टीम नहीं बना सकते, क्योंकि कल जो मैच होगा वो डिफरेंट पिच पे होगा, तो वो कंडीशन बेस हम टीम बनाते हैं, उस पर ही फाइनल की भी बनेगी। सलमान, पिछले 2 मैचेस में एक हमने ट्रेंड देखा है कि पाकिस्तान अब पावर प्ले में स्पिन से बॉलिंग नहीं करा रहे। उससे पहले 12 या 13 लगातार मैच स्पिन से कराई थी। इंडिया के खिलाफ भी दोनों मैचेस में